हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून रचना जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए क्या ट्रेड होगी? जी, गुड आफ्टरनून। और इस वक्त के लिए काफी सारे ट्रेड्स हैं, लेकिन एक अगर चूज करना है तो आई चूज मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे 1009 पे प्राइस है। अगर ये 1025 के नीचे रहेगा तो ये काउंटर डाउन साइड पे 990 तक जा सकता है। सो 990 का टारगेट एंड 1025 का स्टॉप लॉस फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। ओके, 1009 पे मैक्स हेल्थ केयर शॉर्ट ट्रेड। शॉर्टिंग देखिए 3-4% बिल्डअप हुआ है वही का। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? Very good afternoon, Virendra ji, and the other panel member also. मेरा काउंटर जो है वो सेल के लिए अगेन इट इज यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी अच्छा करेक्शन है। दिस वीक इट इज डाउन नियरली 4%। आज अगर आप देखें तो यहाँ पर और करेक्शन है। इनफैक्ट आप देख रहे हैं काफी अच्छी कॉल राइडिंग हो रही है ऑन दी हायर साइड। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे सेल किया जाए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 1350 और जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 1240। के स्टॉप लॉस के साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स में बिकवाली के राय फिलहाल। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बटन्स क्लियरली दिख रहे हैं। आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला, अपने 100 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला। तो टाटा स्टील में 138 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 147 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 147 तक के टारगेट पॉसिबल है। अगर चाहें तो 140 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹2.35 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर ₹1 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी की जा सकती है और ₹7 के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। ओके, टाटा स्टील में बाय कॉल इस समय। चलिए, कुछ तो स्टॉक्स हैं जहाँ बाय कॉल्स भी आ रही हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड होगा। मुझे लगता है पीएसयू बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा अंटिल ये काउंटर 213 के ऊपर नहीं निकलता है, मुझे लगता है यहाँ सेलिंग प्रेशर फर्दर एग्रीवेट हो सकता है। एज ऑन अ डेली चार्ट आप देखें, ये एक जो कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है वो बेरिश हार्मी फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। सो मुझे लगता है 204 के टारगेट के लिए 204 202 के टारगेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। 213 के ऊपर जब तक काउंटर नहीं निकलता है सेलिंग पर। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा सेल 210 पे। और राजेश सतपथी जी के पास चलते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है कमिंस इंडिया पे। आप इसका अगर डेली चार्ट देखें तो दो तीन चीजें अच्छी लगती है। एक तो डबल बॉटम लगता है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और 10 और 20 डे में के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है। सुबह से ये स्ट्रांग है, ग्रीन में है, तो इसलिए मैंने कमिंस इंडिया को चुना है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2810 का, और जो स्विंग ट्रेडिंग है उसका टारगेट रहेगा करीबन 2900 से लेके 2920। बाई साइड की ट्रेड राजेश सातपुते जी की तरफ से आते हुए। राजेश अग्रवाल जी, क्या लग रहा है आपको? जैसा मूड माहौल देखने को मिल रहा है बाजार में, कोई स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं फिलहाल? वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रेया। गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। मूड माहौल पिछले 2 दिन से थोड़ा सा बेहतर हुआ है कह सकता हूँ, जहाँ मिड कैप में वापस से थोड़ी बहुत खरीदारी आई है। कुछ एचएनआई इंटरेस्ट भी जानने लगे हैं। तो आई होप कि ये जो 22,800 का लेवल सभी अनुज जी बता रहे थे वो मेंटेन हो, और ये रिकवरी जो है भले ही स्लो एंड स्टेडी हो, चलती रहे। दिक्कत एफओआई की बिकवाली की तरफ से जो सब हम जानते हैं। स्टॉक की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो गिरावट आई है और मार्केट में मूड एकदम बिगड़ा हुआ है, तो जो लार्ज कैप के अच्छे स्टॉक है जहां हमने गिरावट देखी है और अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, वहां पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और इस वजह से हमने लार्सन को चुना है। अगर आप देखो तो 5.1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है इनकी, और जो कि करीब करीब 2.2 टाइम्स इनके एनुअल रेवेन्यू को ग्रोथ को दर्शा रही है। तो सीधी सीधी रेवेन्यू विजिबिलिटी आ रही है। करीब करीब 40% ऑर्डर इंटरनेशनल है, और जिसमें भी एक बड़ा तबका यूनाइटेड अरब यूएई से है। हाइड्रोजन वगैरह में अच्छी तरीके से पहुंच बना रहे हैं, और अगर हम इंडियन इकोनॉमी पे विश्वास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एक प्रॉक्सी प्ले हो सकता है उसका। और अगर आप देखो तो FY24 में पिछले साल इस स्टॉक ने 2024 में, सॉरी कैलेंडर ईयर 2024 ने स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया, सिर्फ 2 या 3% का रिटर्न आया पूरे साल में। और अभी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कम से कम 3800-3900 रुपए तक आने की दमखम रखता है अपने ऑर्डर बुक्स वगैरह की और एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज को लेकर के।
तो 6 महीने का कम से कम व्यू रखें और यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, एलएनटी में 3318 पे आपका बाय कॉल है। सारे ट्रेड्स हो चुके हैं यहाँ पर, और चाहे वो ये स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट्स कॉल थी, यूएसएल पे शॉर्ट कॉल थी यहाँ पर, और एक हो गई शॉर्ट कॉल आपकी मैक्स हेल्थ केयर पर। एलएनटी बाय है, याद रखिएगा, ये डे पर्सपेक्टिव नहीं है, ये पोजिशनल बाय है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो कि आज सुबह से ही स्ट्रॉन्ग मोड में है, एक दो उनकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट ट्रेड्स के बारे में आएंगे, बात करेंगे। आज सुबह से आप लेके आइए एक बार जरा प्लीज़। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 4% ऊपर अगेंस्ट ऑल ऑड्स। निफ्टी आईटी कोलैप्स होता है, बट स्ट्रेंथ यहाँ पर है। आज मेटल्स में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। लुक एट सेल, टाटा स्टील, हिंडाल्को, सबसे ऊपर लेके आइए आप हिंडाल्को। और इस पैनल में मुझे याद है अच्छी तरीके से 3 दिन से इसको बहुत बखूबी खेला भी है मानस हिंडाल्को। इधर मेटल्स में बीते 3 दिन में पावर के साथ अच्छी शॉर्ट कवरिंग, फिर फ्रेश बाइंग। एक बार ओआई रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़। मानस, इस एनवायरनमेंट में जब निफ्टी कोलैप्स हो रहा है, क्या मेटल्स में एक दो लॉन्ग कॉल लेनी चाहिए? क्या ये जो जिसे कहते हैं ना, आई मीन रिलेटिव स्ट्रेंथ सडनली विजिबल है इस स्पेस में, उसको प्ले कैसे करें? देखिए, जितने भी मेटल काउंटर्स हैं उसमें पिछले 3 दिन से देखेंगे तो आप वहां पर बाइंग इंटरेस्ट लगातार देखने को मिल रहा है। कुछ में रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं, कुछ में कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं, और उन्हीं में से एक हिंडाल्को है जहां पर स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया, अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। 3 दिन की रैली हो गई, तो मैं करंट लेवल्स पे रिकमेंडेशन मेरा मेरा नहीं है। मेरा रिकमेंडेशन डिप पे है। अगर कोई डिप मिले तो यहाँ पर खरीदारी करिए। 624 का स्टॉप लॉस लगाइए और 675 के टारगेट सेट किए जा सकते हैं हिंडाल्को में। मेटल क्षेत्र में दूसरे स्टॉक अगर आप देखें तो नैल्को, सेल, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर अभी रैली स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर आप स्टॉक पिक कर सकते हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले टाटा स्टील पे एक रिकमेंडेशन दिया है, तो वो क्योंकि वहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, इसलिए वहां बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। चलिए, तो ये इस समय बिल्कुल टाटा स्टील पे मानस की ट्रेड भी थी। ये हो गई मेटल्स पे व्यू।